गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेशन, आज का दिन है हमारा डे 19 ऑफ द मैजिक एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। इसको तो मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है इसको करने में। एंड आई एम 100% श्योर जब भी आप इसको करना शुरू करेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना ग्रेटिट्यूड पूरे दिन में कर गए जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आई जस्ट शेयर द बुक, गिव मी अ सेकेंड। ओके, डे 19। हाँ जी दीपिका जी। Day 19 Magic Footsteps। आपको इसमें पैरों के निशान दिख रहे हैं? हाँ जी। हम जब भी चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान पड़ते हैं ना मिट्टी में। और ये फुटस्टेप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना हमारी जिंदगी में, हमें आगे बढ़ने में। हम्म, अगर हम ना चलें, बैठे रहे, तो क्या हम कहीं पहुंच सकते हैं? नहीं। तो जब तक हम कदम बढ़ाएंगे नहीं, अपने पैरों को जमीन पर लगाकर नहीं चलेंगे। अगर आप गाड़ी में भी जा रहे हो तो गाड़ी तक जाने के लिए तो पैर चलाते हो ना। तो ये फुटस्टेप्स जो हैं, ये हमारे जो पद चिन्ह हैं, ये जो हमारे कदम हैं, यही हमें जिंदगी में आगे लेके जाते हैं। और इससे बढ़िया क्या तरीका हो सकता है कि हम ग्रैटिट्यूड करते करते ये कदम बढ़ाएं, ताकि हमारा हर कदम हमें अपनी मंजिल के और करीब लेके जाए। तो आज का चैप्टर उसी के बारे में। तो शुरू करते हैं। हाँ जी। 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and I am still receiving. Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist। ये जो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ है, इसने बहुत सारे आविष्कार किए। हम जानते हैं ना, इसने बहुत सारे आविष्कार किए, हमने सबने पढ़ा इसके बारे में। और वो कह रहा है कि मैं दिन में कम से कम 100 बार ऐसे लोगों का शुक्राना करता हूँ जिनकी वजह से मेरे अंदर और मेरे बाहर की जिंदगी जो है वो डिपेंड करती है। अब आप बोलोगे अंदर और बाहर की जिंदगी कैसे डिपेंड करती है औरों पे? अगर आज रेखा योगा सिखाती है तो रेखा ने योगा किसी से सीखा, उसने भी किसी से सीखा, किसी ने तो वो पहली बार किया ना। और वहां से वो कितने लोगों से होता हुआ यहाँ तक हमारे पर आज पहुंचा है। तो क्या हमने कभी उन सबको के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। पर आइंस्टाइन कहता है कि हमारे अंदर, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम अंदर जाने की बात करते हैं, तो हमने कहीं से तो वो ज्ञान लिया ना। तो हमारे अंदर का वो ज्ञान जो हमने कहीं से लिया है, हमें वो अंदर की तरफ वो अंतर्मुखी होने के लिए भी तो किसी ने डायरेक्ट किया ना। किसी महापुरुष ने किया या हमारे ग्रंथों ने किया, या किसी की हमने कोई बात सुनी, किसी की वाणी सुनी, और हमें उसकी एक बात जो है वो हमें अंदर की तरफ मोड़ गई। जैसे उस दिन मीनू शेयर कर रही थी कि ये किसी की पगड़ी, रस्म पगड़ी पे गई, वहां पे कुछ उसने बोला, तो वो अंतर्मुखी हो गई उस वक्त। उसने सोचा उस बारे में कि ये दुख की घड़ी क्या है। घड़ी तो, समय तो एक जैसा ही चल रहा है सबके लिए। किसी किसी के लिए दुख है, किसी किसी के लिए सुख है उसी घड़ी में। तो ये मन की स्थिति है ना। तो ये ऐसा क्यों सोच पाई? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ पहले सुना है जिसने उसको अंतर्मुखी बनाया था। बचपन से शायद उसने कुछ ऐसा पढ़ा है या सुना है, या ऐसे एनवायरमेंट में वो पली है, तो उसको कहीं ना कहीं से वो चीज पहले से मिली है। और अगर हम कहें कि बच्चा अपने आप ही उसके अंदर शुरू से है ये बात, तो उसने पिछले जन्म से लिया हुआ है, तो कहीं से तो आया हुआ है ना।
तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए जो हमारे अंदर हम महसूस कर रहे हैं या सीख रहे हैं या ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी को उजागर कर रहे हैं। और ऐसे ही हम अगर अपने आसपास देखें, आउटर लाइफ हमारी, अब आप अपने आसपास इसी वक्त देखो क्या कुछ है आपके पास। अब घर में रह रहे हो, किसी ने तो मकान बनाया ना, राजमिस्त्री ने ईंटें जोड़ के सीमेंट लगा के बनाया मकान। अब आप अपने घर में देखो, फर्नीचर फर्नीचर भी किसी ने बनाया, आपने तो नहीं बनाया। टीवी किसी और ने बनाया, लाइट्स किसी और ने बनाई, इलेक्ट्रिसिटी किसी और ने भेजी है आपके घर तक, पानी आपके घर में किसी कहीं और से आ रहा है। कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में, एवरी सिंगल मोमेंट। तो अगर हम देना चाहें ना, तो हम सुबह से शाम तक देते जाएं तो भी पूरा ना हो। तो उसने बड़ा सिंपल कर दिया, उसने आइंस्टाइन ने, उसने बोला मैं 100 बार करता हूँ। तो क्योंकि वो आविष्कार के ऊपर काम कर रहा था, तो वो जो आविष्कार कर रहा था, उस आविष्कार को करने के लिए पहले किसी ने कुछ तो बेस बनाया हुआ था ना, उसने उनको शुक्राना देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये मोबाइल है, ये मोबाइल है ना, हम सबके पास है मोबाइल। किसी को याद है सबसे पहला मोबाइल जो नोकिया का आया था, इतना बड़ा इतना मोटा होता था? देखा है किसी ने? 35 रुपए की एक कॉल होती थी। और हम लोग क्या कर, हम लोग देखते थे लोगों को फोन कान पे लगाया हुआ है, हाँ जी करके बात कर रहे हैं, पर फोन पे बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ टशन के लिए, शो के लिए कि मेरे पास मोबाइल है। हमने वो टाइम देखा है जब मोबाइल्स आए थे, 2000 के आसपास की बात है। आपको याद है किसी को? कोई शेयर करेगा? किसी को याद है ऐसा कोई बंदा जिसके पास सबसे पहले वाले मोबाइल थे, वो मोटे मोटे बड़े बड़े? किसी को नहीं याद? एनीवेज, तो वो वाला मोबाइल बना। उसके बाद वो फ्लिप वाले मोबाइल आगे, जो ऐसे करके खोल के वो लोग बात करने लगे, मोटरोला का, है ना। उसके बाद फिर वो और मॉडिफाई होते 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 हमारे आज के फोन आ गए, है ना। पहले सिर्फ आई रिमेम्बर ब्लैकबेरी का फोन होता था, वो हमें ऑफिस से मिलता था, और उसपे सिर्फ आप मैसेज टाइप कर सकते थे, और उस पर स्क्रीन होता था जो दिखता था, जिसपे पहले वाले मोबाइल पे कुछ स्क्रीन नहीं होता था, और आप मैसेज इस तरह से टाइप नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ कॉल कर सकते थे। उसके बाद जो मोबाइल आया, उस पर छोटा सा इतना सा स्क्रीन होता था, और जो आप टाइप कर रहे होते थे उस पर जो कीबोर्ड होता था, वो कीबोर्ड बिल्कुल ऐसा होता था जैसा आपका लैपटॉप का या टाइपराइटर का होता है। और उससे आप टाइप करते थे, और उसमें वो छोटे से स्क्रीन में आपको छोटा 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 वो दिखता था कि आप क्या टाइप कर रहे हो। उसके बाद फिर बड़ा स्क्रीन आ गया, फिर उसके बाद कैमरेज आ गए उसमें, फिर उसके बाद दुनिया भर के एप्स आ गए। और आज हमारा मोबाइल जिस जिस रूप में है, वो उसी का कन्वर्टेड रूप है ना, जो सबसे पहले किसी ने मोबाइल बनाया था। तो जो आज अगर मोबाइल बना रहा है, उसको अगर ग्रेटिट्यूड देना होगा, तो उसको हर उस बंदे के लिए ग्रेटिट्यूड देना होगा ना, जिसने उसको इम्प्रोवाइज करते 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 करते, इसने जो इम्प्रोवाइज किया वहां तक लेके आया। तो इसी तरह से आइंस्टाइन ने, जो लोगों ने उससे पहले आकर जिंदगी को इतना अच्छा बना दिया है, इतना आरामदायक बना दिया है, उन सबको उसने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। एंड सो ही यूज्ड टू से, आई गिव ग्रेटिट्यूड 100 times every day। अब आप बोलोगे किसके पास इतनी फुर्सत है कि सारा दिन बस वो 100 बार गिन के लोगों को ग्रेटिट्यूड ही देता रहे। तो आगे उसने तरीका बताया कि कैसे कर, वो कैसे करता था। हाँ जी। With, with those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude every day. तो उसने हमें जो आविष्कार किए, जो जो भी उसने आविष्कार किए, जिसका आज हम सुख भोग रहे हैं, उसके अलावा उसने एक और गिफ्ट हमें दी, और वो गिफ्ट थी कि रोज ग्रेटिट्यूड कैसे करना है। हाँ जी। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. ओके, Why? पॉज।
आइंस्टाइन ने हमें, ये जो आज का चैप्टर है आइंस्टाइन के, वो 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड से इंस्पायर्ड है। और आज हम उसी के पद चिन्हों पे चलेंगे। हम कहते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं, हम उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। पद चिन्हों पे चलने का मतलब क्या है? जिस रास्ते से वो गुजरे हैं, जहां जहां उनके पैर पड़े हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हुए चलें तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे। वही मतलब होता है ना पद चिन्हों का। अदरवाइज रास्ता नहीं पता है हमें, पर अगर कोई वहां से गुजर के गया है, उसके पैरों के निशान है, तो हम उसके पैरों के निशान के ऊपर अपने पैर रख रख के चलते जाएं तो हम वहां पहुंच जाएंगे। तो आज हम आइंस्टाइन के पद चिन्हों पे, जो उसने फुटस्टेप्स उसने क्रिएट किए हैं, जो उसने रास्ता बनाया है, उस पे चल के हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और हमारी मंजिल क्या है? अपने सपनों को पाना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। और उसके लिए हमें क्या करना है? ग्रेटिट्यूड। तो आज हम भी 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड करेंगे। कैसे करेंगे? 100 फुट स्टेप्स लेकर। हाँ जी। While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. ओके, सुनने में लगता है यार इससे क्या हो जाएगा? तो आप फुट फुट मतलब फुट स्टेप्स पे बात कर, ग्रेटिट्यूड देते हुए जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा इससे? पर आपको नहीं पता ये कितना पावरफुल है। कर को देखोगे तो पता चलेगा। हाँ जी। God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Ward, writer. अब ये ना बड़ी सोचने की बात है। ये चीज ना बहुत मनन करने की बात है कि हमें हर रोज 24 घंटे मिलते हैं, पर इमेजिन सेकंड्स कितने हैं। हम घंटे गिन लेते हैं, पर सेकंड्स देखो कितने हमारे पास। 86,400 सेकंड्स एवरी सिंगल डे। पर क्या हम एक भी सेकंड इस्तेमाल करते हैं ग्रेटिट्यूड के लिए? सच से सच्चे में अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, हमने जब ये प्रैक्टिस शुरू करी उससे पहले हम कितना ग्रेटिट्यूड दिल से दे रहे थे? अपने खुद अपने हार्ट पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बताओ, खुद को बताओ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं देते थे मैम, मैंने तो ग्रेटिट्यूड वर्ड ही सुना हुआ था सिर्फ, और हाँ, आपसे सीखा कि देते हैं। सच्ची कह सो 86,400 हमारे रोज के सेकंड्स हैं जिसको हम वेस्ट कर देते हैं बाकी के कामों में, जबकि हम वो एक एक सेकंड उसका अगर शुक्राना करें तो भी कम है। और आप कहोगे सिर्फ यही काम थोड़ी रह गया है। तो भैया हम कह ही नहीं रहे कि आप 86,000 टाइम्स करो। हम तो कह रहे हैं आप सिर्फ 100 टाइम्स करो। 100 टाइम्स तो उसका कितना है? 1/10 भी नहीं है, 100 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। इतना तो कर ही सकते हो अपने लिए। हाँ जी। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic word thank you. As your foot touches the ground, and then again say thank you. As your other foot touches the ground, one foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic word with every footstep. ओके, तो करना क्या है? जब भी आप चलते हो, हम सारा दिन ही चलते रहते हैं। कभी कमरे से बाथरूम जा रहे हैं, कभी कमरे से किचन जा रहे हैं, कभी हम बाहर जा रहे हैं, कभी हम मार्केट जा रहे हैं, है ना? कभी हम वॉक करने जा रहे हैं, कभी हम किसी से मिलने जा रहे हैं। चल तो हम हर टाइम रहे हैं ना। ये भगवान की दया है कि हम चल रहे हैं। तो जब हम चल रहे हैं, जितनी बार हम फुट स्टेप्स उठा रहे हैं, जब एक पैर उठा के दूसरा रखते हैं, तो जब पैर नीचे टच कर रहा है, उठा के जब दूसरा पैर नीचे लगा रहे हैं, बोलना है थैंक यू। फिर जैसे हमने लेफ्ट पैर उठाया, उसको रखा तो बोला थैंक यू, फिर राइट उठाया, उसको रखा तो बोला थैंक यू। लेफ्ट थैंक यू, राइट थैंक यू, ऐसे ही चलते हैं ना हम। दोनों पैर इकट्ठे उठा के तो नहीं चलते हैं ना, एक एक पैर रख के चलते हैं। तो जो पैर आपने पहले बढ़ाया, चाहे राइट बढ़ाया चाहे लेफ्ट बढ़ाया, आपने उसको रखा और बोला थैंक यू। जैसे ही उसने जमीन को टच किया, आपने बोला थैंक यू। बस ऐसे ही करना है। हाँ जी। The best thing about magic footstep is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. Through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting,
on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footstep on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job, interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in park, or from one block to another. ओके, तो आप ये कहाँ कर सकते हैं? उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है भाई, कहीं भी कर लो, घर के अंदर कर लो। आप खाना बनाने के लिए उठ के कमरे से किचन तक जा रहे हो तब कर लो। आप बाथरूम जा रहे हो तो कर लो। आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक सफाई करवा रहे हो, आप मेड के पीछे पीछे चल रहे हो, इधर से सफाई कर उधर से सफाई कर, तो भी तो आप चल रहे हो, अब तब कर लो। आप घर से बाहर निकल रहे हो, वो आता है ना ट्रैश लेने के लिए, आप उसको ट्रैश लेने के लिए निकल रहे हो तो कर लो। आप घर से बाहर निकल रहे हो मेट्रो तक जाने के लिए तो कर लो। मेट्रो स्टेशन पे कितना चलना पड़ता है, आप वहां कर लो। एयरपोर्ट पे हो तो कर लो। मॉल में घूमने गए हो तो कर लो। वॉक पे जा रहे हो तो कर लो। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो इसको। आपके पास अपॉर्चुनिटीज गैलोर, कहते हैं ना, आप अपॉर्चुनिटीज गैलोर, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जितना इस्तेमाल करना चाहो उस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हो। हाँ जी। I take magic footstep around my home from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down on a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. ओके, अब मुझे बताएं, जब भी हम वॉक भी करने जाते हैं तो क्या हमारा दिमाग खाली होता है? वॉक करते करते भी दुनिया भर के थॉट्स आ रहे होते हैं, अनलेस अगर हम कुछ सिमरन कर रहे हैं, अगर हम कुछ पाठ करते हुए चल रहे हैं तो अलग बात है, तो आप उसके बारे में पाठ के बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज जब हम कुछ कहीं वॉक करते हुए जा भी रहे हो तो हमारे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं। चल रही होती है, नहीं चल रही होती हैं? चल रही होती है ना, Yes. 100 चीजें Yes. चल रही होती हैं। तो वो 100 चीजें क्या होती हैं? 80 to 90% नेगेटिव चीजें होती हैं। उसने मुझे ऐसे कह दिया, आज तो मुझे ये करना ही नहीं था, अच्छा आज तो ये भी रहता है यार, अरे ये भी काम रहता है। सारा वरी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, दुनिया भर की चीजें, सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे के सारे नेगेटिव, और वही चल रहे होते हैं हमारे दिमाग में। तो हमारे कल्याण हो सकता है? तो ये हमारे कल्याण का एक सिंपल तरीका बता दिया कि जब भी चल रहे हो, खाली दिमाग तो होगा नहीं ना, तो खाली नहीं नहीं है तो उसको खाली करना है। और करना क्या है? सिर्फ ग्रेटिट्यूड देते जाओ, हर कदम पे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ध्यान कहाँ होगा? हर कदम पे और थैंक यू पे। शुरू शुरू में लगेगा क्या कर रहे हैं, पर धीरे धीरे ना आपको वो महसूस, जैसे हम शुरू शुरू में किया था ना, डेलिबरेटली थिंक एंड से थैंक यू, तो यहाँ पे भी शुरू शुरू में डेलिबरेटली थिंक एंड से करना है। उसके बाद अपने आप फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी, और फीलिंग्स तो सब कुछ है ना? हाँ जी। If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footstep. ओके, It पॉज doesn't, पॉज। हमने सारी बुक में अभी तक क्या पढ़ा है कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, उसको मेजर, उसको नापने का तरीका क्या है कि कुछ फायदा हो रहा है उसका कि नहीं, उसका सिर्फ मापने का तरीका एक है कि आपने जब ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया और जब आपने ग्रेटिट्यूड किया, क्या आपकी फीलिंग शिफ्ट हुई? क्या आप थोड़ा सा लाइटर फील कर रहे हैं? क्या आप थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहे हैं? क्या आप थोड़ा सा जॉयफुल फील कर रहे हैं? यही इसका मेजर है। तो बाकी जगह भी आपने जब ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस किया तो वही मेजर है, तो यहाँ पर भी वही मेजर है। हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग बिफोर? हाउ आर यू फीलिंग when you started? Please, everybody else go on mute except Deepika because disturbance आ रही है। So before you start, आप कैसा महसूस कर रहे थे? और जब आपने ये करना शुरू किया, उसके बाद आपकी फीलिंग में क्या शिफ्ट आया?
क्या आप लाइटर फील कर रहे हैं, क्या आप हल्का महसूस कर रहे हैं, क्या आप हल्का सा खुशी महसूस कर रहे हैं, या सिर से बोझ हल्का कम, थोड़ा सा कम लग रहा है, या आपका सर यहाँ से लगता है थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया है। ये सब चीजें आपको चेक करनी है और आपको पता चल जाएगा कि इट इज गुड। हाँ जी। It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. हाँ, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं भी आ रही है, डजंट मैटर, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। आप बेटर फील करोगे, और अगर आप पहले से ही बहुत अच्छा फील करो तो और अच्छा फील करोगे। और अगर आप थोड़ा सा उदास या किसी चीज को लेके परेशान हो तो यू विल फील लाइटर। तो नुकसान कोई नहीं होने वाला, फायदा ही फायदा होने वाला है। हाँ जी। To take the most effective magic footstep, take magic footstep for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. ओके, पॉज। अब उसने बोला है कि मैंने 100 स्टेप्स क्यों बोला है, क्योंकि 100 स्टेप्स लेने में आपको अप्रोक्सीमेटली 90 सेकेंड्स लगेंगे। अब 86,400 का 90 सेकेंड्स तो क्या हुआ, मतलब 1% के करीब हुआ, 1% से भी शायद कम ही होगा, आई डोंट नो, कैलकुलेट नहीं किया। तो सोचो आपको सिर्फ उतना ही टाइम निकालना है ग्रैटिट्यूड देने के लिए, क्योंकि उतना टाइम चाहिए आपकी फीलिंग्स को शिफ्ट करने के लिए। उससे कम करोगे तो आपको आपकी फीलिंग्स में कोई चेंज आएगा नहीं, इसलिए वो 90 सेकंड चाहिए। तो 90 सेकंड वैसे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने 100 फुट स्टेप्स कर दिया, इजी कर दिया आपके लिए कि आप 100 फुट स्टेप्स काउंट करते हुए जब ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपके 90 सेकंड्स हो जाते हैं। तो आपने 90 सेकंड्स किया तो आपका कुछ ना कुछ फीलिंग आपकी शिफ्ट होगी। हाँ जी। But taking at least that number of steps because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 step of gratitude anytime during the day. Don't count the footstep when you are doing the practice because you will be counting instead of saying thank you, the magic word with each step. हाँ, तो करना कैसे, आपको 100 स्टेप्स काउंट तो करने पड़ेंगे ना, तो पहले से काउंट करके रखो। तो जैसे लॉकडाउन के टाइम पे जब हम ये बुक कर रहे थे तो बाहर तो जा ही नहीं सकते थे, तो मैंने अपनी बालकनी में काउंट कर लिया कि मेरे यहाँ से लेकर एंड तक कितने स्टेप्स होते हैं, और वापसी में कितने, मतलब उसका डबल कर लिया, और मुझे पता चल गया कि मैं इसको 2 चक्कर लगाती हूँ तो मेरे 100 स्टेप्स हो जाते हैं। तो अब मुझे जब जब मुझे ग्रेटिट्यूड करना है तो मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे पता है एक बार जाके वापस आऊंगी, फिर दोबारा जाके वापस आऊंगी तो मेरे 100 स्टेप्स हो गए। इसी तरह से आप अपने घर में, मान लो आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक, या आप अपने से कमरे से किचन तक, यू कैन काउंट योर फुट स्टेप्स, कि वहां से यहाँ तक आने में कितने फुट स्टेप्स होते हैं और वहां से वापस जाने में कितने आएंगे, या आप उसको काउंट करके रख लो, ताकि जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको कितना चलना है। क्योंकि उस टाइम नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि उस टाइम अगर आप काउंट कर रहे हो तो ग्रेटिट्यूड कैसे दोगे, एक टाइम पे तो एक ही काम कर सकते हो। इसलिए पहले से ही काउंट करके आप देख लो कहाँ तक 100 स्टेप्स होते हैं। सिमिलरली 100 से ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 100 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो 90 सेकेंड्स नहीं होंगे, है ना। तो अगर आप घर से निकलते हो, मान लो आप घर से रिक्शा लेने, जैसे मेरे घर से बाहर मेन गेट तक जाना पड़ता है अगर मुझे रिक्शा लेना है, तो आई नो इट इज अप्रोक्सीमेटली 300-400 स्टेप्स। तो क्या मैं वहां तक बोल सकती हूँ? हाँ, बोल सकती हूँ। मुझे जरूरी थोड़ी कि 100 स्टेप्स में रुकना है, तो जितना ज्यादा करूंगी उतना मेरा ही फायदा है। सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट रफली कि कितने फुटस्टेप्स बनते हैं, एंड देन डू इट। हाँ।
When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And तो Einstein did it every day. हाँ, तो अभी जब आप इसको प्रैक्टिस को करोगे तो आपको ना एक इस चीज की खुशी होगी, वाह आज तो मैंने 100 बार ग्रेटिट्यूड दे दिया। अदरवाइज हम क्या 10 ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं ना, और उसके बाद जो उस दिन का असाइनमेंट होता है बस वही कर रहे हैं। तो कितना होता है, कितना कर लेते होंगे? 20 बार, मैक्सिमम 20-25 बार, है ना। जब जब याद आ जाता है दिन में तब कर लेते हैं। जैसे पानी पी रही हूँ, अरे मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, ग्रेटिट्यूड कर दिया। खाना खाने लगे तो कर लिया, सुबह उठते टाइम कर लिया। रफली करके 30-40 बार करते होंगे मैक्सिमम। मैं अपनी बात कर रही हूँ, हो सकता है आप में से कोई ज्यादा भी करता हो, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैक्सिमम 30-40 बार कर लेते हो। पर ये वाली प्रैक्टिस हमको मौका दे रही है कि हम एक ही बार में 100 ग्रेटिट्यूड कर लें। और अगर आपको ये आ गया ग्रेटिट्यूड करना, आपको पता चल गया कैसे करना है, और फिर उसने आपने 100 करने के बाद आप सारा दिन करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? आप चल तो सारा दिन ही रहे हो, जब याद आ जाए तब करना शुरू कर दो। पर एक बार 100 जो है वो जरूर कर लेना। एक बार वो 100 एट अ स्ट्रेच जो करना है वो जरूर कर लेना। उसके बाद जितना मर्जी करते रहो। तो हमने कभी भी दिन में 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है। मैंने तो नहीं दिया है, आई डोंट नो आपके बारे में, पर आइंस्टाइन हर रोज देता। तो हम ये प्रैक्टिस तो रोज शुरू कर ही सकते हैं ना। मुश्किल है क्या, बताओ? किसको मुश्किल नहीं, लग रही है? मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत मजा आता है इसे करके। मैं जो तो कह रही हूँ मेरी फेवरेट है, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ उसको करने में। बहुत करती हूँ, ये नहीं कह सकती, पर बहुत करती हूँ, डेली भी करती हूँ। मतलब इट गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो दैट फीलिंग ऑफ जॉय। जब आप कर रहे होते हो ना, आपको अलग से खुशी आनी शुरू हो जाती है। आप साइलेंस बता है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल थॉट में जाते हो जितनी देर आप कुछ बोल रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेयर करूंगी कि मैं ना, आई डोंट नो आप लोगों में से किसने सुना है कि नहीं सुना। तो मैंने ना लॉकडाउन में मुझे किसी ने ना एक लिंक भेजा कि सुबह 4:30 बजे सिमरन आता है लुधियाने से, ठीक है। तो ये सुना कर, तो मैं उठना शुरू किया सुबह सुबह और मैं उनका वो सिमरन सुनती थी। एंड उसमें वो कई बार ना ऐसे विजुअलाइज कराते थे कि एज इफ यू आर गोइंग टू दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल जा रहे हो आप। तो ये सिमरन कराते कराते तो बोलते थे कि आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप लोग ना गुरु रामदास जी के दरबार में दर्शन करने जा रहे हो। तो आप जब उतर रहे हो सीढ़ियां, उतरने के बाद आप हर स्टेप पे सिर्फ वाहिगुरु बोल रहे हो, और उसकी परिक्रमा बहुत बड़ी है। आपने जिसने भी दर्शन किए हैं, तो उसने बोला कि जब भी आप दरबार साहब जाते हो, मतलब उसने तो उसी टाइम करवाया था, बट आई हैव टेकन इट फॉर माई सेल्फ एंड आई शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो, कि आप किसी मंदिर गुरुद्वारे जहां भी जाते हो, अब जहां जब भी जाते हो, अब देखो जब आप सोच लेते हो कि मुझे जाना है तो आपकी हाजिरी तो तब से लग जाती है। और जब आप घर से निकलते हो और आप एक एक कदम लेते हुए चलते हो, और आपके साथ कोई आपकी फ्रेंड जा रही है, भाई हाँ इकट्ठे जा रहे हैं हम, तो हम क्या करते हुए चलते हैं? बातें। अब बातें क्या हो रही होती हैं? या तो कपड़ों के बारे में, या किसी और के बारे में, या आपने किसी घर में किसी 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 का कुछ हुआ होता तो उसके बारे में, या फिर संगत में से किसी के बारे में। कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी के बारे में बातें ही कर रहे होते हैं। तो क्या हम अपने पुण्य बढ़ा रहे होते हैं जब हम जा रहे होते हैं? वापसी में भी हम वही कर रहे होते हैं। तो जितनी देर वहां बैठे, या जितनी देर हमने पूजा करी, जितना पुण्य कमाया बाहर निकल के गवा देते हैं हम साथ के साथ। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने पुण्यों को, उन उन कर्मों को, उन पॉजिटिव थिंग्स को संभालें कैसे। जब भी घर से निकलते हो, किसी मंदिर गुरुद्वारे जाने के लिए, हर स्टेप पे थैंक यू या शुक्राना करते हुए परमात्मा का, राम बोलते हो राम बोलते हुए चलो, वाहिगुरु बोलते हो वाहिगुरु बोलते हुए चलो, कृष्ण बोलते हो राधे कृष्ण बोलते हुए चलो। पर वो हर स्टेप पे सिर्फ उसकी उस्तत करते हुए चलो, थैंक यू करते हुए चलो, और वापसी में भी वही करते हुए आओ। और आपके साथ अगर कोई आ रहा तो उसको भी एनकरेज करो कि वो यही करे।
तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जब आप दरबार साहब की सीढ़ियां उतरते हो, आपने सबने देखा होगा कि वो गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां ऊपर से नीचे को उतरना पड़ता है। तो अगर आप, उसका भी एक लॉजिक है कि आपको जहां पर भी आप हो, अगर आपके मन में है कि मैं बहुत ऊंचा या ऊंची हूँ, तो आपको नीचे उतर के हम्बल होकर, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ आना पड़ता है। तो जब आप सीढ़ी उतर के नीचे आते हो, तो उसके बाद परिक्रमा शुरू होती है। तो हर कदम पे आप सिर्फ वाहिगुरु कहते हुए चलो। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से। और अगर आपके साथ कोई है भी, तो आप उससे भी यही बोलो कि वो भी वाहिगुरु बोलता हुआ चले, बातें ना करे। तो वो आपका हर एक कदम वो लिखा जाता है, क्योंकि आप हर कदम पे सिर्फ शुक्राने कर रहे हो। और आप अपनी जिंदगी को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो। एवरी डे इफ यू गो टू मंदिर एंड टेम्पल, अगर आप रोज जाते हो, तो आप सोचो, हर हर रोज जब आप उतने उतने पोर्शन में जाते टाइम और आते टाइम सिर्फ थैंक यू करते हुए आ रहे हो और जा रहे हो, तो परमात्मा कितना प्रसन्न हो जाएगा और आपकी जिंदगी बदलती ही चली जाएगी अपने आप। और आप इतने खुश और इतने शांत और अंदर से इतने जुड़े हुए रहोगे ना उसके साथ, जो इस चीज को महसूस करता है, जो इस चीज को जानता है कि वो कनेक्शन क्या होता है, वो इतना कनेक्शन बनाता है ना वो। थैंक यू, सिर्फ थैंक यू। तो थैंक यू फिर हमारे मन से आना शुरू हो जाता है। तो आज से ही प्रैक्टिस करने की, मैं तो बोलूंगी रोज ही करो, पर आज तो करनी ही करनी है। 100 फुट स्टेप्स पहले काउंट कर लेना, कहाँ से कहाँ तक 100 होते हैं, एंड देन एवरी विद एवरी फुट स्टेप से थैंक यू, थैंक यू। तो ये वाला है। और आज अब इसका लेट्स डू दी मैजिक प्रैक्टिस। चलो मैजिक प्रैक्टिस कौन और पढ़ेगा, किसी और से पढ़वाते हैं। मीनू पढ़ोगे? मैं पढ़ो। number 19. Magic foods. आपकी First. आवाज नहीं आ रही ठीक से। मैं और पास कर. Count your blessings. शुरू से Make a पढ़ो। list of मैजिक प्रैक्टिस नंबर 19। magic practice number 19. Magic footsteps. First, count your blessings. Make a मीनू list. आपका ना इंटरनेट ठीक नहीं है, आप का ना बीच बीच में कट रहा है। रेखा आप पढ़ लीजिए। Okay, ma'am. Magic practice number 19. Magic footsteps. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. पॉज Second, पॉज। अब ये बुक ने हमको पहले दिन से थैंक यू करना सिखाया है। और हर रोज हमें एक नया तरीका सिखाया है कि हम थैंक यू कैसे अपनी जिंदगी में हर रोज किस किस चीज के लिए ऐड कर सकते हैं, है ना? सिखाया है ना? पर उसमें से अगर हम एक या दो तरीके भी जो उसने बताए हैं उनको भी रोज प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना, तो जिंदगी हमारी बदलने ही वाली है ही, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ये काउंट योर ब्लेसिंग्स ही मन से कर रहे हो ना रोज, तो आई एम 100% श्योर आपकी जिंदगी बदल रही है। आप माने ना माने, आपको एहसास है नहीं है, आपकी जिंदगी बदल रही है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग बदल रहे हो। आप एक इंसान जो है वो एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हो। आपको एहसास है या नहीं है? आपके आसपास वालों को इस चीज का एहसास होना शुरू हो गया है। मान के चलो इस बात। हाँ जी। second point, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Third point, which each footstep say and feel the magic words, thank you. Fourth step, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. तो Thank आज you. आपने
आज आपने 100 फुट स्टेप्स लेने हैं। तरीका बता ही दिया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर तक एक बार काउंट कर लो, और उसके बाद आपने हर कदम पे अपने लेफ्ट पैर उठा के जब जमीन को टच किया तो थैंक यू, आपने राइट फुट उठा के जब जमीन को टच किया तो थैंक यू। इस तरह से आपने 100 फुट स्टेप्स लेने हैं, और हर फुट स्टेप्स पे आपने कहना है थैंक यू। अब ये 100 मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। दिन में एक बार जरूर करना है, बट आप चाहें तो इसको पूरा दिन भी कर सकते हैं, जितनी बार चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आप जितना भी करोगे कम है, कभी भी इनफ नहीं है, कभी भी इनफ नहीं है। और जितना करते जाओगे उतना फायदा ही होने वाला है। कहते ना, जितना मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो ये वो गुड़ है जो आप जितना डालते चले जाओगे उतनी जिंदगी खूबसूरत और मीठी होती जाएगी। और उसके बाद आपने रात को जो हमारा मैजिक रॉक का प्रैक्टिस है वो करना है। सोने से पहले पूरे दिन को स्कैन करें, क्या क्या अच्छा हुआ, और उसके बाद जो सबसे अच्छा लगा आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है, और अपने मैजिक रॉक को साइड पे रख के सो जाना है। सो ये आज का आपका प्रैक्टिस है। और आज का चैप्टर बहुत छोटा सा है, बट बहुत कारगर है, बहुत ही पावरफुल है। और कभी कभी लगता है ना यार, ये छोटी सी चीज, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बात छोटी या बड़ी की नहीं है, बात इंटेंसिटी की है कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ इसको करते हैं, कितना फीलिंग के साथ ये ग्रेटिट्यूड को आप करते हैं, उतना ही आपके लिए ये कारगर होता है। तो अब मुझे बताएं, आज कितने लोग कहाँ कहाँ पर ये करने वाले हैं? क्या दिमाग में आ रहा है कि कौन से डिस्टेंस में, कौन सी जगह से कौन सी जगह तक मैं कर सकती हूँ? हाँ जी रेखा। मैम मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं जब वॉक करने जाती हूँ ना, ब्रिस्क वॉक करने जाती हूँ, तो काउंटर साथ में रख के जाते हैं हम कि हाँ इतने 10,000 स्टेप हो गए, इतने हो गए। तो मैं तो सोच रही हूँ हर स्टेप पे करूंगी तो मैं तो बड़ा बोनस कमा लूंगी। एग्जैक्टली, आई ऑलवेज यूज टू डू दैट। कि जब आजकल तो मेरी सेशन के टाइम क्लैश होता है, उससे तो मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ। बट व्हेन आई यूज टू गो फॉर वॉक, तो मैं पहले तो सारे पार्ट्स करती हूँ, अपना पार्ट करती हूँ जब मैं कर रही होती हूँ। बट मेरा पार्क काफी दूर है, तो मैं पार्क से जब वापस घर आ रही होती हूँ, तो द मोमेंट आई स्टार्ट वॉकिंग बैक, घर आने के लिए जैसे ही चलना शुरू करती हूँ, मेरा वहीं से थैंक यू शुरू हो जाता है। तो मैंने वो सोचा हुआ है कि वापसी में जब मैं घर आ रही हूँ, तो पार्क से लेके मेरे घर के अंदर आने तक आई डू दिस मैजिक फुटस्टेप। आई डोंट नो, बट 100 के आगे कितनी जीरो बढ़ती हैं, दैट्स चेक इट। वो तो है ही, जितना करोगे, मैंने तो पहले ही बोला, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, उतनी जिंदगी बदलती चली जाएगी, उतना ही आप अंदर से खुश रहना शुरू हो जाओगे, उतना ही आपका कनेक्शन उसके साथ बेहतर हो जाएगा। तो फायदा ही फायदा, नुकसान तो कहीं है ही नहीं, यस मैम। है ना? हाँ मीनू। मैम ये वाला प्रैक्टिस तो मैं पहले भी करती हूँ और काफी ऑफन करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है ये। अब थोड़ा और करूंगी, लेट्स सी कहाँ कैसे हो। कहाँ कहाँ करने की सोच रही हो? मैं तो घर में ही घूमते 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 इट इज इनटू हैबिट कि करना है थैंक यू या वाहिगुरु वाहिगुरु, इट्स कीप ऑन गोइंग देन ये टाइम। तो अब मार्केट जाने वाला नीचे जब गाऊंगी तो मैं रूल बनाऊंगी कि गेट से बाहर निकलना है, थैंक यू शुरू करना है, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेप मिलते हैं। या ग्रेट। हाँ जी पद्मा जी। मैं भी यही सोच रही हूँ, सुबह वॉक पे जाती हूँ तो तब करना है, शाम को गुरुद्वारे जाती हूँ तब जाते आते दोनों टाइम करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी वैसे भी करती दीपिका। हूँ, पर भूल जाती हूँ, अब याद रहेगा बिल्कुल। हाँ, अच्छी बात है ना। और क्या दीपिका? नहीं मैम, मैं तो घर के अंदर ही, मतलब ये नहीं है कि टारगेट मन में सिर्फ 100 ही करना है, 100 प्लस जितने होते जाएंगे मैं ग्रेटिट्यूड करती रहूंगी। सबसे पहले 100 जरूर करना है। 100 जरूर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 100 से कम पे काम बनने वाला नहीं है। बिल्कुल। ये ना मेरे हो कि ख्याल हमने करना शुरू किया 35 में हमने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से वहां तक गए और बच्चे को कुछ आवाज लगानी शुरू कर दी और हमने वहीं छोड़ दिया, और उसके बाद दोबारा से शुरू किया, तो वो फिर वो कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी आपकी। हाँ, बढ़ेंगे जरूर, पर एक बार 100 जरूर करना है, उसके बाद जितना मर्जी करते जाओ। और कितनी बार ऐसा होता है ना, हम चलते चलते जाने बात करना शुरू कर देते हैं, तो वो टूट गया, फिर दोबारा से शुरू करना है। अब 70 पे आ गए, आपने 70 तक
आपने 100 तक काउंट करके रखा कि यहाँ से वहां तक 100 है, आप थोड़ा सा कम रह गए थे और आपने किसी से बात कर ली या आपने कुछ और कर लिया या दिमाग कहीं और चला गया, है ना, तो आपने वहां से दोबारा शुरू करना है। ये नहीं कि हाँ अब तो 30 ही रह गए, मैं 30 कर लेती हूँ, नहीं, दोबारा से वो 100 शुरू करने हैं। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी वीनू, हाँ जी वीना जी, आज तो आप भी आई हैं, बता दीजिए कहाँ कहाँ करने वाली हैं। मेरी तो आदत बनी हुई है, जब से फर्स्ट टाइम से आपसे किया है तो थैंक्स करने किया, तो मुझे हर छोटी छोटी चीज पे दिन में पता नहीं कितनी बार थैंक्स करती हूँ। कल मैं पटियाला में थी अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड भोपाल से आई हुई थी, उसको मिलने गई थी पटियाला में, उसको अपने पेरेंट्स को लेने आई है, इनफैक्ट वो शी वर्किंग इन भोपाल। तो कल उनके साथ ही मैं मॉर्निंग वॉक के लिए हम सब इकट्ठे गए, तो उनकी कॉलोनी में ना मोर घूम रहे थे, तो मैंने बोला थैंक यू मोर जी दर्शन देने के लिए, तो उसकी मम्मी जो कैसे हंसने लगी, कहनी लो तुझे मोर ने भी थैंक यू कर दो, सानू तो करी जाते बार बार थैंक यू करते। तो वो मेरी हैबिट बन गई है। और अभी भी फिलहाल देखो आपके साथ सुनने की कान सुन रहे थे एंड तो वीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट आप एक जगह बैठ जाएं और फिर बोले तो। हेलो, हाँ जी अब आई बोलिए। आवाज? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं ना थैंक्स करने की हैबिट मेरी फर्स्ट टाइम से ही बन गई है। जब मैंने आपका अटेंड किया था ना, ज्वाइन किया था, तो हर वक्त मन से थैंक्स निकलता है, छोटी छोटी चीज के लिए भी। कचरे वाला आया, काम वाली ने इधर करा काम, जरा सा किया, उसने मुझे चाय डाल के दे दी या पानी दे दिया या कुछ भी काम किया, थैंक्स। दिन में 10-10 बार 20-20 बार मैं जरा जरा बात थैंक्स करती हूँ। कल और मैं कैसे? पटियाला में थी, मेरी एक हाँ फ्रेंड आई हुई है भोपाल से, उसको भी थैंक्स करी थी। उसकी मदर ने कहा कि वो देखो मोर, मैंने कहा थैंक यू मोर जी दर्शन देने के लिए, तो इतना हंसे वो भी, कहते मोर नु भी थैंक्स करदा कोई। मैं कह लो मैनू तो आदत पई है थैंक्स करन दी, हाँ जी। और वो सिखाया आपने। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक्स सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप देखो कितने खुश रहते हो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो मैजिक फुट स्टेप्स हैं, ये आप कहाँ करने वाले हो आज? मैं तो अभी भी कर रही थी जब आप करवा रहे थे, देखो साथ में मैं सामने सामने योगा कर रही थी, अपना एक्सरसाइज कर रही थी साथ साथ में, और साथ में मैं आपका कान सुन रहे थे और मन थैंक्स कर रहा था। तो ऐसे नहीं करना है ना अब। तो मैं जो हर वक्त थैंक्स में ही रहती हूँ, मतलब एक तरह मैं से। समझ गई। बट आज का जो चैप्टर है ना, इट इज अबाउट सेइंग 100 टाइम्स थैंक यू बोलना है एक ही बार में। और वो करना कैसे है, आपने जो भी कदम उठा रहे हो उसमें थैंक यू बोलना है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, आज आप 100 टाइम्स थैंक यू कहाँ से कहाँ तक करने वाले हो? घर के अंदर करने वाले हो कि बाहर बाहर करने वाले हो? घर पे भी करती हूँ, अपना वॉक करते करूंगी रेगुलरली। और मैं प्लांट्स में भी अभी सुबह पानी दिया है मैंने, दोस्तों की मैं थैंक्स करी थी, वॉक करी थी अपनी घास के ऊपर, पानी छोड़ बस देती बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तो जी। आई डू इट माय, मतलब अंदर ही एक तरह से वो हो गया है थैंक्स मेरे अंदर ना, आप ही ने सेट किया है। नहीं नहीं, नोबडी मैंने नहीं सेट, किया, परमात्मा ने किया। मैं कौन आप हूँ ही ने करने किया वाली? है, मुझे मैं कौन सिखाया हूँ तो करने आपने वाली? है, इस रास्ता तो आपने दिखाया ना, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू। May I थैंक यू say सो मच। something? रीना जी, आप मल्टीटास्क करते हुए क्लास कर रहे हो, दिस इज वेरी मच रॉन्ग। आपके अंदर मैजिक आ गया है, यू आर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच, और आप कर पा रहे हो, बट मल्टीटास्किंग इज नॉट नॉट एडवाइज्ड। पता क्या, टाइम ही When you उतना are doing होता the है। class, be in the class only, na, be in the gratitude only. And या you yourself said, I am doing yoga, मेरे कानों से मैं क्लास सुन रही हूँ, this is not good. Do it to the class. बट आई डोंट वांट टू मिस दैट, नॉट माइंड टू मिस दिस, मैं क्या चलो, करूं? ओके लेट, ओके मीनू प्लीज। ओके सो वीना जी, हम लोगों को लगता है कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, पर मल्टीटास्किंग कभी नहीं होती है। सो ये ना हमारा भ्रम होता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है। या तो आप सुन रहे होते हो या फिर आप योगा कर रहे होते हो। तो आपको ना तो योगा, क्योंकि आप योगा भी तो आप करते हो, तो योग का मतलब क्या होता है, आपको मन और तन दोनों को योग में मतलब इकट्ठा करके फिर आपको योग करना होता है। तो अगर आप योगा कर रहे हो और आपका मन
आप दिमाग मेरा कुछ और सुनने में लग रहा है, तो आप योगा भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि योग That is जैसे for करा जाता है। flexibility, for increasing the flexibility of my body. नहीं Main वो purpose सही, इसका ही है। हाँ तो ठीक है, वो बात सही है, बट व्हाट आई एम हाँ। ट्राइंग टू से इज कि जो मीनू जी कह रही हैं कि हम कहते हैं ना हम मल्टीटास्किंग करें, हम मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो एक टाइम पे एक ही चीज करता है, पर हम लोग उसको क्या करते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, तो उसी की वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस भी आता है। तो इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको इसी टाइम पे करना है, आप बाद में वीडियो देख सकते हो, आप बाद में बैठ के उसको कर सकते हो, बट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि एक टाइम पे एक ही काम करो और अपना 100% उसी में दो। ओके, या सो ठीक क्योंकि है, फिर आगे से मैं आपको, इसका ध्यान रखूंगी स्पेशल। हाँ क्योंकि अगर आप 100% नहीं हो वहां पे, तो आपको ना उसका फायदा मिलेगा ना इसका मिलेगा। तो अगर आपको योगा करना है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, प्लीज करो, और आपको ये वाला सेशन भी सुनना है तो आप बाद में वीडियो सुन लो, आप उसको बेशक टीवी पे लगा के आराम से सुन लो, साथ साथ में अपना असाइनमेंट भी कर लो, नो इश्यूज, है ना। बट द ओनली थिंग इसके फायदा दोनों का होना चाहिए आपको, है ना, जब आप एफर्ट डाल रहे हो तो, ठीक है ना। थैंक यू, यू आर थैंक वेलकम। यू फॉर करेक्टिंग मी। नहीं नहीं, करेक्ट क्या करने, मैं तो सिर्फ जो मुझे समझ है मैं वही बता सकती हूँ बस। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, आज का सेशन तो छोटा सा था, अब जल्दी खत्म हो गया, तो लेट्स डू द प्रेयर एंड आज जितने फुटस्टेप्स करो बस मस्ती से मजे से करते, थैंक यू करते करते बस करते जाओ, पर 100 से शुरुआत जरूर करना, ठीक है। चलो लेट्स डू द प्रेयर। Hold your hands, close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you today. जिसको भी मन कर रहा है थैंक यू करने का, आप उससे थैंक यू करें। प्रे करो आपका आज का हर कदम, हर फुटस्टेप्स आपको अपने जीवन के सुनहरेपन की तरफ लेके जाए, आपको उस परमात्मा के से ज्यादा सामिप्य दे, आप उससे ज्यादा कनेक्टेड रहें, आप उसकी और कृपा के पात्र बन पाए। हर कदम पे बस शुक्राना, थैंक यू, थैंक यू, ये हमारी प्रैक्टिस रोज की बन जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू टुमारो। मैम मैं कल Thank की you. एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कल बिल्कुल बिल्कुल इवनिंग में ना मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, जी दीपिका। वो कुछ चीजों को लेके काफी परेशान थी, तो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए तुझे फोन कर लिया डिस्कस करने के लिए। और वो ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। मैं ना बड़ी पॉजिटिवली बड़ी कामली उन्हें रिस्पॉन्ड करती, कह रही है यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और इन सारी चीजों में भी पॉजिटिविटी दिखा रही है, गुस्सा नहीं आ रहा तुझे और वो इतनी शांत है। मैंने कहा ये एक मैजिक है, मैंने कहा ये मैजिक का असर हो रहा है धीरे धीरे। कह रही है तो मुझे भी सिखा दे मैजिक। मैंने कहा ऐसे मैं मैजिक नहीं सिखा सकती। तो कहती है मैं मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, बंदा सुन के ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बोली मुझे कि ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, आपको भी सुन के वो गुस्सा आएगा, बट मुझे ना 0% गुस्सा, कोई गुस्सा नहीं। मैं बड़ा ही शांत होकर कह रही है यार मुझे भी बता दे इतना शांत कैसे रहती है, इतनी शांत कैसे हो गई है, मुझे भी सिखा दे। मैंने कहा बस ये एक मैजिक की शुरुआत हुई है, जिसके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी मीनू भाभी का, जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और दूसरा आपका जिन्होंने इतनी पॉजिटिव वाइब्स भेजी हैं कि ना ही मेरा असाइनमेंट छोड़ने का मन करता है और अपने आप ही एक एनर्जी आती है।
और ये चीज मतलब इन 19 डेज में मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं क्या थी और कहाँ से कहाँ मेरे अंदर चेंजेस आ गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैं बोलूंगी, शांत हो जाऊंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी उस पर। ये वेरी गुड। पॉजिटिविटी मैंने देखी है। हाँ हाँ, और नहीं, इट इज वर्किंग ऑन अस यार, मैं वही तो कह रही हूँ। हम इस चीज को पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे, मैजिक तो हो रहा है। रात को मतलब ज्यादा नहीं, मैं 4 साढ़े 4 घंटे सोई हूँ बस। और मेरा 6:30 का अलार्म होता है, वो बजा एक अलार्म में। नहीं तो कई बार आपकी इतनी गहरी नींद होती है कि आपको अलार्म सुनाई नहीं देता, बट टच वुड मुझे इतना ज्यादा एनर्जी और पॉजिटिविटी फील होती है कि एक अलार्म के अंदर मैं उठ जाती हूँ और मुझे इतनी फ्रेशनेस फील होती है और पूरा दिन मेरा इतना अच्छा जाता है। मतलब मैं ये कहती हूँ, भगवान जी आगे भी ये सेशंस होते रहे और मुझे मौका मिलता रहे कि मैं टाइम निकाल के इसमें जुड़ी रहूं। या, मुझे इतना अच्छा लगने लगा है थैंक यू सो मच। कि हमारे रूटीन का ना एक पार्ट बन गया कि शुरुआत इतनी अच्छे से हो रही है तो परमात्मा रात भी अच्छे से काटवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। एंड आप चाहें तो इसके जो हमारे वीडियोस हैं आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसको बोलो कि वो पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, सो शी कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम डे जीरो से। वो चाहे तो डे जीरो से शुरू करके देख सकती है। उसके लिए मैम टाइम देना पड़ता है। मैंने एक्चुअली उन्हें बोला था तो उन्होंने बोला नहीं 7 to 8 मिनट। मैंने कहा देखो कोई चीज पाने के लिए ना आपको वक्त निकालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिना एफर्ट के बहुत तो कुछ होता ही नहीं। कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप घर के काम भी तो करते हो ना मैनेज, तो 1 घंटा अपने लिए क्यों नहीं। तो वो टाइम अब आप उसमें भी अगर रूटीन में नहीं करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आज सुन लिया, 4 दिन गैप दे दिया, मैंने कहा वो नहीं कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। नहीं, वो तो बुक बड़ी क्लियरली कहती है आपका 1 दिन मिस होता है तो 3 दिन पीछे से शुरू करो। बिल्कुल। तो तो कंटिन्यूटी चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा जब ये डेडिकेशन अंदर आएगी ना तो ही आप तब कोई है, चीज सीख सकते हो और अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो। दैट इज ट्रू। वही और कहते हैं ना, जिसका वक्त आता है वही कर सकता है। वही कर सकते हैं। और आपने ये बात भी सही बोली थी कि जब आप लिखने पे आओगे ना, जो डेली की 10 ब्लेसिंग्स है, आपको लगेगा यार 10 में मेरी ये भी रह गई वो भी रह गई। 19 डेज हो गए हमें आज लिखते लिखते, और हम 19 दिन में इतनी सारी लिख चुके हैं और हमने कभी उसके लिए शुक्रिया अदा किया ही नहीं। और अभी भी लगता है कि बहुत सारी और पेंडिंग है जो अब सोचो लिखनी है। सोचो, 190 लिख चुके हो आप। लिख चुके हैं। ऑलमोस्ट 200 थिंग्स यू हैव रिटन जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। और वैसे अगर इंसान से पूछो तो कहते हैं की दिता रब ने मनु, क्या दिया भगवान ने। परेशानी आई, परेशानी आई, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, उसको ये दे दिया, मुझे ये नहीं मिला। सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स ना, कि जो नहीं है हमारे पास। पर जब हम काउंट मैम करने लगते हैं। ये ब्लेसिंग्स तो हम 10 से ज्यादा भी लिख सकते हैं ना, मेरी तो बहुत ज्यादा हो जाती है रोज ही। हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। 10 मिनिमम होती हैं, आप 100 भी लिख सकते हो। आई नो पीपल हु राइट 100। हाँ, वो उनको जब टाइम मिलता है वो अपनी डायरी पास रखते हैं और लिखना शुरू हो जाते हैं। पर जब तक मेरा माइंड चलता है मैं लिखती रहती हूँ, कुछ कुछ आता रहेगा बहुत तब तक। बहुत अच्छी बात है। 10 इज मिनिमम। जैसे आज 100 फुट स्टेप्स है तो 100 पे रुकना थोड़ी है, 100 मिनिमम है। उसके बाद जितने मर्जी करो। इसी तरह से वो 10 मिनिमम है, उसके बाद जितनी मर्जी करो। ठीक है, चलो आज अपने फुटस्टेप्स करते जाओ, बस अपने बढ़ाते जाओ पॉजिटिव पॉजिटिव अपना बैंक बैलेंस पॉजिटिविटी का। और बस मस्ती करते जाओ। जितनी मस्ती से फुटस्टेप्स करोगे उतनी मस्ती से खुशियां आती जाएंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। Thank ओके, you. थैंक यू, बाय बाय। Thank you.